आगे चले, शैल वी गो अहेड। वुड का लेकिन एक और यूज होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। वुड हम तब भी यूज करते हैं जब कोई चीज आप पास्ट में किया करते थे, कोई चीज आप पहले करते थे, ठीक है ना, तो बोलते हैं वुड, आई वुड एक्शन। वुड एक तो होता है विल का पास्ट। क्या होता है? विल का पास्ट। जैसे मैंने कोई बात अभी कही प्रेजेंट में, मैं जाऊंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल गो। कैसे बोलेंगे? I will go. फिर से बोलो, I will go. आई विल गो, राइट। लेकिन जब आप इसी बात को किसी और को बताओगे तो उस समय ये बात मेरी पास्ट की हो जाएगी ना। आप किसी को क्या बताओगे? दीपक सर ने कहा था। आप मेरी बात को कैसे बताओगे? दीपक सर ने कहा था कि वो जाएंगे। दीपक सर सेड दैट ही विल गो, नहीं, ही वुड गो। एक तो वुड का यूज ये हो गया। मैं अभी प्रेजेंट में कुछ भी कर रहा हूं, आई विल एक्शन, आप इसको बताओगे ही वुड एक्शन। क्या बोलोगे? ही वुड एक्शन। मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, आई विल टीच यू, राइट। तो आप इसी बात को बताओगे किसी और को कि दीपक सर ने कहा था, बोलो दीपक सर सेड दैट ही वुड टीच अस, कि वो हमें पढ़ाएंगे, है ना। वो कहा था पास्ट में, इसीलिए विल का बन गया वुड। तो एक वुड क्या होता है? विल का पास्ट। दूसरा वुड जो यूज होता है वो किया जाता है विल ही की ही यूज में, विल की ही जगह पर, लेकिन प्रेजेंट में और पोलाइट बनाने के लिए। क्या करने के लिए? पोलाइट। किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को पोलाइटली कोई बात करने के लिए, किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए हम वुड बना देते हैं, ठीक है। काम उसका विल वाला ही होता है कि क्या आप उस काम को करोगे। एक सिंपल पूछ रहा हूँ, चाय लोगे? विल यू टेक टी? ये ठीक है, अपने घर में भाई बहन से आप बात कर सकते हो सीधे, चाय लेगा? एक ऐसा है जैसे हम अपने भाई, ओए चाय लेगा या नहीं लेगा? हाँ लूंगा मैं भी, वो सिंपल बोलते हैं, है ना। लेकिन जब मेहमान आते हैं, भाई सब चाय लोगे आप, तो टोन बदल जाती है। तो अंग्रेज जो आप तो नहीं लगाते, उनका यू यू ही रहता है। वो विल में बदलाव करके वुड कर देते हैं। वुड यू प्लीज टेक टी? बोलो, वुड यू लाइक टू हैव टी? कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। किसी से हेल्प मांगनी है, एक तो अपने दोस्तों, हेल्प करिए मेरी, ऐसे बोलते हो सीधा अपने दोस्त से, है ना। हेल्प मी कम, उसको तो सीधा ऑर्डर ही देते हो, कम हियर, हेल्प मी डू दिस वर्क, सीधा कहते हो। फिर भी अपने भाई से पूछते हो, अगर घर में पूछ रहे हो, हेल्प करेगा मेरी एक बार? विल यू हेल्प मी? लेकिन इसी बात को थोड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वुड यू हेल्प मी प्लीज? Would you help me please, brother? फिर से बोलो, वुड यू हेल्प मी प्लीज ब्रदर? कैसे बोलेंगे? वुड यू हेल्प मी प्लीज ब्रदर? फिर से बोलो, Would you help me please, brother? ठीक है। एक वुड का ये यूज हो गया। इसके अलावा एक वुड का यूज यहाँ होता है विनीता मैडम, जब हम कोई चीज इमेजिनेशन कर रहे हो। क्या कर रहे होते हैं? इमेजिनेशन, कि ऐसा होता, हुआ नहीं, ऐसा होता, इट वुड हैपन। मैं उसको पीटता, पीटा नहीं, आई वुड बीट हिम। कैसे बोलेंगे? I would beat him. फिर से बोलो, I would beat him. मैं कुछ करता, किया नहीं। जब इमेजिनेशन की बात होती, अगर मैं कर सकता तो करता भाई, मैंने नहीं किया विनीता मैडम, मैं कर सकता तो करता ना, मेरे हाथ में होता तो मैं करता ना। अभी हाथ की ट्रांसलेशन मत करना, अगर मेरे हाथ में होता, यहाँ पे मेरे हाथ में होना मतलब कैन ही तो है वो, लेकिन पास्ट की बात कर रहा हूं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं करता। इफ आई कुड आई वुड, क्या हो जाएगा? If I could, I would. गुड नहीं बेटा, कुड। इफ आई कुड आई वुड, ठीक है। अगर मैं पीट सकता शिप्रा मैडम को तो जरूर पीटता। बिल्कुल नहीं बोलते, चुपचाप बैठी रहती हैं क्लास में, ऐसे करके बैठी हैं, बोल नहीं रही सेंटेंस। अब ऑनलाइन क्लास में क्या करूं, मजबूर हूं। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? मैसेज में हाथ बना के भेजने पड़ेंगे ऐसे। अगर मैं पीट सकता तो पीटता, बाकी मुझे डर भी लगता है शिप्रा मैडम से, है ना। तो अगर मैं पीट पाता पिंकी मैडम तो पीटता। कैसे बोलूंगा? इफ आई कुड आई वुड। कैसे बोलेंगे? If I could, I would. आई वुड। कुड का यूज होता है, जैसे कैन का पास्ट होता है कुड, या फिर कैन को पोलाइट बनाने के लिए तो भी कुड। जैसे विल का वुड हो गया, एक तो पास्ट भी होता है विल का वुड, और एक पोलाइट बनाने के लिए भी। ऐसे ही कैन का पास्ट भी कुड, और उसको पोलाइट बनाने के लिए भी कुड। जैसे कि मैं कोई चीज कर सकता था पास्ट में, कोई चीज मैं पास्ट में कर सकता था, मैं हिंदी में कुछ भी बोलूं, हिंदी में कुछ बोलूं, मैं कर पाया। मैं कर पाया का मतलब तो वही है ना, मैं कर सका उस चीज को, यानी कि मैं कर सकता था, ठीक है। जैसे बचपन में मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, तो बचपन की एबिलिटी है। अब तो नहीं चढ़ सकता मैं, लेकिन बचपन में चढ़ सकता था। अब तो बुढ़ापा आ गया, बीत गए वो देवी नेता मैडम, गो ना द डेज, है ना। अब तो घुटनों में दर्द हो गया। तो बचपन में चढ़ पाता था मैं, बचपन में चढ़ सकता था। कैसे बोलूंगा? आई कुड क्लाइंब
अ ट्री। कैसे बोलूंगा? I could climb up the tree. कोई चीज मैं अभी कर सकता हूं तो आई कैन। क्या बोलूंगा? I can. आई कैन, है ना? जैसे मैं कहूं कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं आराम से, I आई can कैन climb. क्लाइम अप द ट्री। कैसे बोलेंगे? I can climb up the tree. लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ विनीता मैडम, अब नहीं चढ़ सकता, आई कांट क्लाइम अप। कैसे बोलूंगा? I can't. तो कैन का यूज होगा। लेकिन बचपन में तो चढ़ जाया करता था, मैं चढ़ सकता था, मैं चढ़ पाता था। देखो इसी बात को कैसे कैसे कह सकता हूँ, बचपन में चढ़ सकता था मैं, बचपन में चढ़ पाया मैं, चाहे मैं एक बारी की बात करूं तब भी कुड़ ही रहता है ना। बचपन में मैंने कोशिश की थी, एक बार मैं चढ़ पाया उस पर, चढ़ सकता था, चढ़ जाता था, चढ़ लिया करता था, कुछ भी इस सेंस में कहना चाहूँ। जब एबिलिटी के सेंस में बोलूंगा इन बातों को तो सारी की सारी क्या है, कुड है ना। तो बचपन में तो चढ़ सकता था यार, मैं चढ़ जाया करता था, चढ़ पाता था। आई कुड क्लाइम अप अ ट्री। कैसे बोलेंगे? I couldn't. आई कुड क्लाइम अप अ ट्री। दो नहीं, दो हो गया स्पेसिफिक, ए हो गया किसी भी पेड़ पे मैं चढ़ जाएगा। तो कोई एक नॉर्मल सा पेड़ है उस पे मैं चढ़ जाता हूँ, I climbed. ठीक है। आई कुड क्लाइम I अप अ could climb up ट्री। the tree. या फिर हम प्रेजेंट में अगर इसको यूज करते हैं तो चीजों को पोलाइट बनाने के लिए, क्या मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो थोड़ा ये सीधा सीधा बोलने का तरीका हो गया, है ना। क्योंकि कैन हमें एबिलिटी के लिए यूज करना चाहिए। फिर वहां पर हम एबिलिटी नहीं दिखा रहे, वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करें तो कैन का बना दो कुड, यानी कैन का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज की जा रही है लेकिन रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू प्लीज हेल्प मी। कैसे बोलेंगे? Could you please help me? जैसे बोलो, Could you please help me? कुड आई हैव योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर पेन प्लीज। जैसे बोलो, Could I have it? Please. जैसे बोलो, Today I have. आई हैव योर पेन प्लीज, राइट। अगर मैं कोई चीज कर सकता तो मैं करता, मैंने ये बात बोली है ना। तो इफ आई कुड If I could. तो मैं करता, यानी की तो नहीं ना मैंने। अभी जो जो वुड है उसका दूसरा यूज है वो। इस वाले यूज का मतलब यह है कि आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो, ऐसा हुआ कुछ नहीं बट ऐसा करते आप, आपने सिर्फ सोचा है इस बारे में, ऐसा होता। समझे ना? जब ऐसे बोलना चाहोगे कि ऐसा होता, ये कंडीशनल सेंटेंस ही है ये भी एक, समझे? तो बोलते हैं इट वुड। कैसे बोलेंगे? Would. इट वुड हैपन, ऐसा होता। बोलो, Would happen. ऐसा होता, इट वुड हैपन। जो आपके सिर्फ इमेजिनेशन में है उसके लिए आप कह रहे हो ऐसा होता। जैसे आप कहो कि अगर भाई, जैसे राजस्थान के बारे में आपको पता है, राजस्थान सूखा रहता है ना, और बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे कुछ, जैसे हमारी पोजीशन है, धरती का घूमना, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे जो धरती का जो नीचे का हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, ये साइड, जो मानसून होते हैं वो एंटर करती है 6 जून को इंडिया के अंदर नीचे से, वहां से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। केरल से एंट्री की उसने, 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक आसाम की तरफ आ जाती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, वहां पे बहुत बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, उनसे टकराते हैं बादल, वहीं बारिश हो जाती है, राइट। दूसरी तरफ क्या होता है, जब राजस्थान की तरफ आते तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है कौन सी? अरावली वाली, उसकी जो हाइट है दैट इज नॉट टू मच, दैट इज वेरी लो। उसके ऊपर से क्या होता है, क्लाउड्स चले जाते हैं और फिर वो जाते हैं सीधे उत्तराखंड, हिमाचल, इस साइड, आगे हिमालय पड़ता है हमारा पूरा, तो उसमें टकराते हैं और वहां से हमारी नदियां बहकर फिर वापस आती है और जाके समुद्र में मिल जाती है, राइट। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर सोचो, अगर थोड़ा सा चेंज आ जाता, अगर राजस्थान के पहाड़ ऊंचे होते तो सिनेरियो सारा बदल जाता। रेगिस्तान कहीं और होता जहां पे आज हरियाली, जंगल, पेड़ पौधे हैं, राइट, और वहां पे बड़ी ठंड होती फिर अगर पहाड़ नीचे होते, क्योंकि चाइना से बहुत ठंडी हवाएं आती है, सारा हिमालय रोकता है सारी हवाओं को, आपको पता हो तो। अगर वो ना हो ना तो पूरा इंडिया बर्फ की चपेट में होता। दिल्ली में आप यहाँ पे ना माइनस में होते, बहुत ठंड में होते, राइट। चीजें बदल जाती। तो ये इमेजिनेशन में नहीं चीजें, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर पहाड़ ऊंचे होते, या वहां पर बड़े पहाड़ होते, ह्यूज माउंटेन्स होते, कहां पर? राजस्थान में, तो चीजें बदल जाती। थिंग्स वुड चेंज, चीजें बदल जाती। कैसे बोलेंगे? थिंग्स वुड चेंज। जैसे बोलो, Things would change. जैसे बोलो, Things would change. जियोग्राफी बदल जाती। कैसे बोलेंगे? जियोग्राफी वुड चेंज। तो ये इमेजिनेशन में मैंने बात बोली कि ऐसा होता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इमेजिनेशन करते हो कि ऐसा होता। अगर सरकारी नौकरी होती तो भाई हमारी भी शादी हो गई होती। इमेजिनेशन है ना। सोनू भैया कह रहे हैं सर सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारा भी घर बस जाए, हमारे भी हाथ पीले हो जाए, हैं? ठीक है, तो हो जाती। आई वुड गेट मैरिड। क्या बोलेगा? I would get married. तो वुड समझ में आ रहा है ना, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, कि ऐसा हो जाता बट हुआ नहीं। इमेजिनेशंस की बात हो जब, आई वुड गेट मैरिड, मेरी शादी हो जाती सर अगर नौकरी होती तो, आई वुड गेट मैरिड। कैसे बोलेंगे? I would get married. जिससे बोलो, I would get married. एवरीबॉडी। I would get married. अच्छा भाई, मैं उसको अगर पीट सकता तो पीटता भैया, मेरे बस की नहीं तो कैसे पीटता मैं? I could कह रहे beat खली him. को हरा दे,
खली को कैसे हरा दूं बता? अगर मैं पीट पाता तो पीटता ना। I could इफ आई कुड beat him. आई वुड, समझे ना? अब एक्शन आप लगा दो, इफ आई कुड If I could बीट beat him. खली, बोलो इफ आई कुड बीट खली आई वुड बीट खली। समझे मेरी बात? इफ आई कुड बीट हिम आई वुड बीट हिम। अगर पीट सकता तो पीटता ना। तो कुड एक तो पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, एक आप इमेजिनेशन के लिए यूज कर रहे हो वुड। ऐसा हो जाता। हाँ, अगर मैं भी होता ना 7-8 फुट का, फिर तो उसको पीट सकता था मैं, या पीट देता मैं। पीट देता की सेंस में, पीटा तो नहीं, पीट देता। होता तो पीटता। या कितना होता मैं? 7 फुट का होता तो मैं उसको डिफीट कर देता, हरा देता उसको। आई वुड डिफीट हिम। कैसे बोलेंगे? I would defeat him. फिर से बोलो, I would defeat him. आई वुड डिफीट हिम। तो एक बार मैं जब छोटा था ना, स्कूल में गया मैं। छवि, जब मैं छोटा था स्कूल में गया, और हमारे मतलब स्कूल चेंज हो गया था, मतलब हम कहीं और रहते थे, तो वहां पे बड़ा लॉस हो गया था हमें। मैंने बताया भी स्टोरीज वगैरह, आपने कई बार सुनी भी हो शायद मेरी दोस्त शौक्स पे, मैंने बताया स्टोरी में। तो हम पहले बवाना रहते थे, वहां से सब कुछ बिक गया, हमारा घर वर सब कुछ। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रॉलीज में भर के हमारा घर का सामान, और हम कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए रेंट पर। वहां पे नया स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अब वहां पे मैं भगवान को मिस कर रहा था। आई वॉज मिसिंग गॉड। कैसे बोलेंगे? I was missing आई वॉज God. मिसिंग गॉड। एवरीबॉडी I was missing God. क्यों भगवान को मिस कर रहा था? एक होता ना कि नए एक बच्चे की साइकोलॉजी से उस चीज को समझ के देखें। ट्राई टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। यू नो व्हाट हैपेंड अमित सर? व्हेन वी वर इन Bhavana, we had not come here. So I made 2 circles in evening. 2 सर्कल मैंने बनाए आरव। उसमें मैंने ये सोचा कि भाई इसमें भगवान मुझसे मिलने आएंगे, और इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी। शाम के टाइम जब मैं सो गया, मैं जल्दी सो गया था 7-8 बजे के आसपास, तो भगवान मुझसे मिलने आए थे सपनों में, लेकिन और मुझे वो ऐसा लग रहा कि रियलिटी में मुझसे मिलने आए थे। आई फेल्ट लाइक ही मेट मी इन रियलिटी। बोलो, ही केम इन माय ड्रीम्स। कैसे बोलेंगे? In my game. वो आए थे, ही केम इन माय ड्रीम्स। तो ऐसे ही जब नए स्कूल में गए तो दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था, किसी को जानता नहीं था। तो 2-3 दिन हुए थे मुझे क्लास में, तो मैंने सोचा फिर से भगवान से मिलता हूँ कि भाई मेरे दोस्त है। तो अगेन मैंने 2 सर्कल बनाए। बोलो अगेन Then बनाए। पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म लगाते जाओ। आई मेड 2 सर्कल्स, एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री इन माय स्कूल। और मैंने जो बनाए कि एक में शिव जी आएंगे मुझसे, एक में पार्वती माता आएंगी, क्योंकि सपने में 1-2 दिन पहले भी आई थी, राइट? अब मैंने जैसे बना रहा था, आफ्टर सम टाइम अ बॉय केम देयर। ही वाज अ बुली काइंड ऑफ बॉय। बुली समझते हैं ना, जो दोष दिखाते हैं, दोष दिखाने वाले जो लोग होते हैं, दोष दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, डोमिनेंस दिखाना, है ना? उसने क्या किया? ही किक्ड देयर एंड ही स्पॉइल्ड माय सर्कल्स। पूरे सर्कल्स ने खराब कर दिए। एंड आई गॉट वेरी एंग्री। आई गॉट फ्यूम्ड हो गया मैं। आई गॉट फ्यूम्ड। बोलो, आई गॉट फ्यूम्ड। जब आग बबूला हो जाते तो बोलते गेट फ्यूम्ड। हो गया था सेकंड फॉर्म, आई गॉट फ्यूम्ड। ठीक है, तो मैंने क्या, मैं बहुत गुस्सा हो गया। तो गुस्सा होना होता है हिट द रूफ। सो मैं बहुत गुस्सा हो गया, आई हिट द रूफ। कैसे बोलेंगे? इसको हम कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस, आई वाज एक्शन प्लस आईएनजी, है ना? आई वाज हिटिंग द रूफ। कैसे बोलेंगे? आई वाज हिटिंग द रूफ। एवरीबॉडी, I was hitting the rain. आई वाज हिटिंग द रूफ। हिट द रूफ मतलब क्या हो गया? गुस्सा हो जाना बहुत ज्यादा। जब कोई आपको गुस्सा दिला दे, आपको किसी बात का गुस्सा है, जैसे आजकल बोलती नहीं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। कई बार तो मन करता है कर दूं लाल। क्या कर दूं? लाल। और पीट पीट के जब किसी को हम लाल कर देते हैं, तो हिंदी में तो कहते हैं नील पड़ गए या नील डाल दिया, बहुत बुरा पीटा, खाल उधेड़ दी, चाम उतार दिया। हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या बोलते हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो Beat black. लाउडली। Beat black and blue. तो उसने मुझे पीटा, लाल पीला कर दिया। हिंदी में कहेंगे लाल पीला, इंग्लिश में ब्लैक एंड ब्लू ही बोलना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, क्योंकि हिंदी में क्या है, लाल पीला कर दिया पीट पीट के। तो लाल, रेड और येलो मत कहना, इंग्लिश में क्या है, ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। तो उसने मुझे पीटा, बीट की सेकंड फॉर्म बेटी होती है। कैसे बोलेंगे? ही बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, राइट? नहीं, अभी पीटा नहीं है, अभी कहानी दूसरी है, तो सेंटेंस बता रहा था। तो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। बोलो, गुस्सा दिलाना क्या होगा? Good and वो तो मैं गुस्सा हो गया था। आई गॉट एंग्री का मतलब क्या हुआ? मैं गुस्सा हो गया था। देखो, कोई चीज करना नहीं करवाना, करना नहीं करवाना, तो हम क्या लगाते हैं? मेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? है ना? तो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ही मेड मी एंग्री। कैसे बोलेंगे?
एवरीबॉडी, He made me angry. उसने मुझे कर दिया, है ना, मेड मी एंग्री। देखो ये तो उसे कर दिया, तो यहाँ पे मेक सीधा करने का मतलब बन रहा है, लेकिन किसी से जब करवाने की बात होती है ना तो भी हम मेक का यूज करते हैं। जैसे गब्बर ने बसंती को नचाया था, रंजीत सर किसने नचाया था? गब्बर ने बसंती को नचाया। हाँ, तो गब्बर ने बसंती को नचाया मतलब गब्बर मेड बसंती डांस। कैसे बोलेंगे? Gabbar made the dance. आवाज नहीं आ रही आदि। Gabbar made the गब्बर dance. मेड बसंती डांस। एवरीबॉडी, Gabbar made the dance. है ना, जैसे मैं आपको बुलवा रहा हूँ, आपसे बुलवा रहा हूँ, आपको बुलवा रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको मेक कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग, बोलो। I'm making. यू स्पीक, फिर से बोलो। I'm making you speak. अच्छा, ठाकुर ने क्या किया था? गब्बर को दौड़ाया था, फिर बाद में उसने बदला लिया हाथ काट के। तो ठाकुर ने क्या किया था? गब्बर को दौड़ाया था। पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म से बता देंगे हम। बोलो, ठाकुर मेड गब्बर रन। कैसे बोलेंगे? ठाकुर मेड गब्बर रन। हाँ, तो कोई भी चीज करवाई थी तो मेक होगा। जैसे मैंने पिंकी ने कल बात करवाई थी, है ना, मेरी अपने पापा से करवाई थी ना पिंकी? हाँ बोलो, करवाई थी इसने। बोलो यस, आई मेड यू टॉक। आपकी करवाई थी, आई मेड यू टॉक टू माई फादर। कैसे बोलेंगे? क्या अपने पापा की करवाई थी तो मेड फादर हो जाएगा। आई मेड माई फादर टॉक टू यू। कैसे बोलेंगे? I made father talk to you. एवरीबॉडी, I made father talk to you. फिर से बोलो। I made father talk to you. आई मेड माई फादर टॉक टू यू। तो मेक मतलब करना नहीं, करवाना होता है। अभी आगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। हालांकि हमने की भी थी पहले, है ना, मेक का यूज सीखा। अच्छा, स्टोरी पे आ जाते हैं। हुआ क्या मेरे साथ उस दिन? तो भाई मैंने 2 सर्कल बनाए। कैसे बोलूंगा? आई मेड 2 सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। एक बुली लड़का आया। अब बुली बॉय केम। अब आने के बाद क्यों, नया नया स्कूल में आए तो कोई दोस्त नहीं था, तो सोचा भगवान रात को मिलने आएंगे। इसमें से उस दिन मिलने आए थे, बिकॉज आई सो गॉड इन ड्रीम्स दैट डे। तो ऐसे ही जब उसने किया, मुझे गुस्सा है क्योंकि भाई उसने भगवान की जगह पे लात मारी है, तो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ। आई स्टूड अप। कैसे बोलूंगा? I stood up. तो उसने मुझे बड़ा गुस्सा दिलाया, उसने मुझे कर दिया एंग्री। कैसे बोलूंगा? ही मेड मी एंग्री। और उसके बाद क्या हुआ पिंकी रानी? मैं तैयार हो गया लड़ने के लिए। कैसे बोलूंगा? I'm ready. आई गॉट रेडी टू फाइट। गेट रेडी होता तैयार होना, हो गया था। सेकंड फॉर्म बोलो, आई गॉट रेडी। रमजी सर, पास्ट में ना सेकंड फॉर्म लगती है। जितनी भी हम स्टोरीज बताते हैं, बातें शेयर करते हैं, कहानी बताते हैं या सुनी होंगी, कभी भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, मोस्टली हमारा पास्ट में होता है। जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, सारा सेकंड फॉर्म में होता जा रहा है। सिंपल सेकंड फॉर्म। फिर मैं पोजीशन ले ली, मैं तैयार हो गया लड़ने के लिए उस लड़के से। I go. आई गॉट रेडी, क्या करने के लिए? फाइट करने के लिए। बोलो, आई गॉट रेडी टू फाइट। कैसे बोलेंगे? I go ready to fight. आई गॉट रेडी टू फाइट। एवरीबॉडी, I go ready to fight. मैंने घुमा के दिया पंच। आई पंच। सेकंड फॉर्म लगा दो ना पंच की। Punch. आई पंच्ड हिम। कैसे बोलेंगे? Punch. बट पिंकी मैडम, उसने मेरा हाथ पकड़ा। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, या होल्ड की हेल्ड। ही कॉट माय हैंड या ही हेल्ड माय हैंड। बोलो, ही हेल्ड माय हैंड। सेकंड फॉर्म ना, ही हेल्ड माय हैंड। 3 बार घुमाया ऐसे, तो बहुत दूर जाके गिरा। आई फेल। फॉल की सेकंड फेल हो जाएगी। आई फेल फार अवे। कैसे बोलेंगे? अब ऐसे नहीं हार मान गया हूं मैं फिर से उठा। अगेन आई स्टूड अप, South movie बनी है ना, मैंने फिर से किक, फिर से मैंने पंच मारा। फिर से अगेन आई पंच्ड हिम। अगेन सेम कंडीशन, उसने हाथ पकड़ा, ही माय हैंड, 3-4 बार घुमाया, फिर छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी। बोलो, ही, और मैं फिर से दूर जाके पड़ा। आई फेल एट सम डिस्टेंस, है ना, कुछ डिस्टेंस पे पड़ा। बोलो, आई फेल एट सम डिस्टेंस। तीसरी बार फिर उठा मैं। South America. अगेन बोलो, अगेन Again. आई स्टूड अप। कैसे बोलेंगे? Again I stood up. अगेन आई स्टूड अप। मैंने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाना होता है मस्टर अप करेज। गैदर भी कह सकते हैं, मतलब करेज को मैंने गैदर किया, है ना। तो गैदर, गैदर के साइड में गैदर्ड हो जाएगी। तो मैंने गैदर किया, इकट्ठा किया गया अपना करेज, साहस। बोलो, आई गैदर्ड माय करेज। फिर से बोलो, I gathered my courage. फिर से बोलो। I gathered my courage. मस्टर का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो मैंने अपना साहस फिर से इकट्ठा किया, तो मस्टर की साइड में वो मस्टर्ड हो जाती है ना। बोलो, आई मस्टर्ड अप सम करेज। कैसे बोलेंगे? Mustered up some courage. सिर्फ करेज के लिए यूज नहीं होता, ये किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं पिंकी रानी। जैसे हमने अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की, स्ट्रेंथ तैयार की, ठीक है ना। आई मस्टर्ड अप माय स्ट्रेंथ, मैंने करेज, साहस को इकट्ठा किया उस समय। कैसे बोलूंगा? आई मस्टर्ड अप करेज। मैं फिर से भागा गया उसकी तरफ, मैं दौड़ा। बोलो, आई रैन I ran उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम।
किसी की तरफ होता है टूवर्ड्स, क्या होता है? towards him. हाँ, तो मैं फिर से दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म रैन हो जाएगी। पिंकी रानी मैं फिर से दौड़ा उसकी तरफ, आई रैन टुवर्ड्स हिम अगेन। मैंने फिर से पंच दिया घुमा के, आई पंच्ड हिम अगेन। अगेन सेम कंडीशन, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हेल्ड माय हैंड, 3-4 बार घुमाया और छोड़ दिया एंड लेफ्ट मी। चौथी बार मैं फिर खड़ा हुआ, आई सेकंड फॉर्म लगाओ, आई स्टूड अप अगेन। अब मैं भाग गया, आई रैन अवे, आई रैन अवे। फिर मैं भाग गया, पिंकी में तो समझ में आ गया इसको नहीं पीट सकता मैं। 3-4 बार ट्राई किया, अगर मैं पीट सकता तो पीटता ना उसको। मुझे आज भी याद, उस लड़के का नाम गणेश नाम था उसका। हाँ, नहीं दोबारा मिला हूँ बड़ा होके अभी, शायद उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसने ही मुझे पीटा था बचपन में। लेकिन मुझे आज तक याद है, मैं अब आज तक भी खुंदस खाता हूँ उसको देख के, हाँ ये इंसान है ना। तो इसे, हाँ यही था जिसने 4-5 बार घुमाया था मुझे। लेकिन अब वो बड़े प्यार से बात करता है, बहुत प्यार से, ऐसा लगता भी नहीं कि वही है जिसे उसे दोस्त दिखा रहा था। ठीक है, अभी आगे चले। ऐसे एक बार मेरे दोस्त के साथ आया भी था वो, मतलब बड़ा होके, वो बचपन की बात थी, अभी कुछ 5-7 साल पहले एक बार आया था मेरे पास वो। उसको पता नहीं कि वो आया, लेकिन मैं देखते ही समझ गया, और मेरे दोस्त के साथ आया वो। ठीक है चलो आ गया। हाँ, उस समय तो पीट दिया मैं, अब की बार अब अटक गया ना। अब नहीं छोड़ेंगे, आई विल नॉट, नहीं छोड़ना एक सिखाया था, स्पेयर, मैं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर हिम। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट स्पेयर हिम। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो वही, अभी क्या सीखा था हमने? इमेजिनेशन वाले सेंटेंस। अगर मैं कोई चीज कर पाता तो मैं करता, है ना, कर सकता तो करता, मैं तो करता, किया तो नहीं, मैं करता, ऐसा होता तो इमेजिनेशन में रह गया उसको पीटना, उसको पीटना। तो कोई चीज इमेजिनेशन में हो कि मैं ऐसा करता तो वुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे? वुड। तो मैं उसको पीटता, आई वुड बीट हिम। पीटा नहीं मैंने, कोशिश तो की, पीट ही नहीं पाया, मैं पीटता। कैसे बोलेंगे? आई वुड बीट हिम। कैसे बोलेंगे? आई वुड बीट हिम। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते ना पिंकी रानी, अभी आपके शोरूम में आता मैं मर्सिडीज लेने, है ना, मर्सिडीज में काम करते हो, हाँ मैनेजर हो, ठीक है, कोई डिस्काउंट दिलाओगे? ठीक है, आऊंगा अगर करोड़ रुपए होंगे तो। अगर होते तो मैं आता, तो मैं मर्सिडीज खरीदता। कैसे बोलूंगा? इफ खरीद पाता, इफ आई कुड, आई वुड, एक्शन वर्ड लगा देंगे साथ में। अगर मैं मर्सिडीज खरीद पाता, इफ आई कुड परचेस मर्सिडीज, बोलो इफ आई कुड परचेस मर्सिडीज, तो मैं खरीदता ना भैया, आई वुड परचेस। कैसे बोलेंगे? आई वुड परचेस। अगर मैं उसको पीट सकता तो उसको मैं पीटता, पीट नहीं पाया, क्या करो? इफ आई कुड बीट हिम, बोलो इफ आई कुड बीट हिम देन आई वुड बीट। कैसे बोलेंगे? अब ऐसे किसी से आप हेल्प मांग के देख लो, किसी फ्रेंड से, भाई साहब मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज। कैसे बोलेंगे? भाई साहब हाथ जोड़ो पहले तो, जब हेल्प मांगनी होती है हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी ब्रदर? हाँ भाई कर दूंगा, हाँ भाई हाँ, बोलो हाँ भाई हाँ, इंग्लिश में बोलो ना, हाँ भाई हाँ। नहीं इंग्लिश में बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। जब पक्की हाँ भरनी हो ना, पक्की हाँ करनी है, अरे हाँ भाई हाँ यार कर देंगे हेल्प, यार जान दे देंगे तेरे लिए, हाँ भाई हाँ, बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी बाय ऑल मीन्स। ऐसे हिंदी में एक एक्सप्रेशन है, हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। क्या बोलते हैं? जब हम किसी को श्योरिटी के साथ बोलना चाहिए, पक्का भाई, अरे हाँ भाई हाँ पक्का यार कर देंगे हेल्प, हाँ भाई हाँ, बोलो ठीक है, जान दे देंगे तेरे लिए, बोलो जान दे देंगे इसके लिए। आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ। कैसे बोलेंगे? है ना, जान की बलिदान दे देंगे, हम जिंदगी दे देंगे अपनी, दे देंगे। बोलो आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ। कैसे बोलेंगे? ठीक है, एक काम कर, लाइफ छोड़ 5 लाख रुपए दे दे। वो जो हाँ भाई हाँ थी ना, ना भाई ना, बाय ऑल मीन्स बन जाता है बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स, ना भाई ना, बोलो बाय नो मीन्स। पहले किसी से पूछना, भाई क्या, अरे पैसे की दिक्कत नहीं, बहुत पैसा ये वो है, यहाँ से आ रहे वहां से आ रहे, ठीक है भाई पैसे दे दे, भाई बुरी हालत हुई पड़ी है, देख जेब खाली पड़ेगी। है ना, पैसा मांगते ही गरीब हो जाते हैं लोग, वैसे दिखाने के लिए अमीर हो जाते हैं, ऐसे होता ना। फिर क्या बोलेंगे? भाई अगर मदद कर पाता ना, पक्का करता, करता, इमेजिनेशन में रह गई ना, करता। इफ आई कुड हेल्प यू, बोलो इफ आई कुड हेल्प यू, तो मैं मदद करता, आई वुड हेल्प यू।
कैसे बोलेंगे? I would help. इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड हेल्प यू। तो विनीता मैडम समझ में आ रहा ना कहाँ पे कुड और वुड हम यूज करते हैं? अगर मैं कर पाता तो कर देता भैया, कर सकता तो करता मैं। इफ आई कुड हेल्प यू बोलो, If I could help you, I I would would help help you. है ना? दौड़ो दौड़ो सभी दौड़ो दौड़ो। क्या पैर में चोट लगी है? ये नहीं दौड़ रहा आदि। कर सर अगर दौड़ पाता तो दौड़ लेता ना मैं। पैर में चोट लगी कैसे If दौड़े? I could इफ आई कुड रन बोलो, run, I would run. आई वुड रन। कैसे बोलेंगे? If I could run, I would run. इफ आई कुड रन देन आई वुड। राइट? देखो क्या होता है वैसे स्पोकन में ध्यान रखना, कोशिश करते हैं हम तो पूरा बोलने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आने लग जाए कि आई आना चाहिए, कुड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एक सीक्वेंस। हालांकि उस तरीके से नहीं सीखा ना जैसे स्कूलों में सीखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, सोच नहीं पाओगे। लेकिन स्पोकन में आपको इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। इफ आई कुड रन आई वुड, सिंपल, समझे ना? तो बार बार रन रन बोलने की जरूरत नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 बार एक्शन रिपीट नहीं करना। रिपीटेशन को लैंग्वेज में अवॉइड किया जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए, इसीलिए हमारे नाउन्स की जगह प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। जैसे हमने बोला कि मेरी मम्मी 6 बजे उठती है, तो बार बार मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी नहीं बोलूंगा, शी लगाना शुरू करूंगा। My mother gets up at 5 o'clock, then she goes for a walk। समझे मेरी बात? तो शी लगाएंगे हम वहां पर। ऐसे ही किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए पहले बताएंगे कि बस 4 बजे आती है, बस कम्स एट 4 o'clock, राइट? है ना? फिर वो पहुंच जाती है मेरे डेस्टिनेशन पे 8 बजे, इट रीचेस, फिर इट लगाऊंगा उसके लिए मैं। तो ऐसे ही कोशिश करो कि वर्ब या किसी भी चीज का रिपीटेशन ना हो। तो कैसे बोलेंगे? अगर मैं कर सकता उसको हरा पाता तो मैं हराता। इफ आई कुड डिफीट, हो गया डिफीट, अब दोबारा लगाने की जरूरत है, देन आई वुड। Then if I could defeat him, then I would, तो मैं हराता। या फिर डिफीट आप बाद में लगा लो, if I could, then I would defeat him। Is that clear now? मुझे एक बार लगाना है। हाँ, रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता ना, if I could defeat him, then I would defeat him, ऐसे नहीं। हिंदी में भी आप कैसे बोलते हो? अरे हरा पाता तो हराता ना, पूरा नहीं बोलते। अगर मैं उसको हरा पाता तो मैं उसको हराता, तो बार बार उसको चीजों को रिपीट कर रहे हो नहीं, रफा तो बना। समझे ना? विनीता मैडम वुड का ये यूज समझ में आ गया, पिछले भी सीख लिए, एक और वुड का यूज सीख लो। अगर कोई काम आप पहले किया करते थे, पहले करते थे अब नहीं करते, आई वुड एक्शन। वो सिचुएशन में समझना पड़ेगा कि ये कौन सा यूज है। स्ट्रक्चर सेम है, मैं जाऊंगा तो भी आई वुड गो, मैं जाता था तो भी आई वुड गो, स्ट्रक्चर सेम है। डिपेंड, पता कैसे चलेगा आपको बताओ कि पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम किसी को स्टोरी शेयर करेंगे तो हम कैसे बताएंगे? You know, when I was in my childhood, I would go to play often with my friends। तो मैं कह सकता हूँ जब मैं छोटा था बचपन में मैं अपने दोस्तों के घर जाऊंगा, जाऊंगा कह सकता हूँ मैं, जाता था ही कहना चाह रहा हूँ। उठा गया ना पाँच। सिनेरियो सिचुएशन से पता चलता है, मैं चाइल्डहुड बोला है तो मैं जाता था हो गया उसका मतलब। एक मैं कह रहा हूँ अभी तो यार टाइम नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, सो टुमारो आई वुड गो देयर। अब मैं क्या कह रहा हूँ? कल मैं जाऊंगा वहां पर। अभी विल का काम कर रहे हैं, तो विल की जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं वुड को। मैं पढ़ाऊंगा आई विल टीच यू, हम ये बोल सकते हैं आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू। तो वुड के कई यूजेस हैं जो हमने अभी सीखे हैं। विल का पास्ट भी वुड, विल की जगह पर भी वुड, किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई चीज ऑफर करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए भी वुड। वुड यू प्लीज हेल्प मी? भाई साहब रिक्वेस्ट सुन लोगे मुझे प्लीज? भाई साहब सुनोगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी? कैसे बोलेंगे? ऐसे रिक्वेस्ट करने, वुड यू प्लीज? भाई साहब थोड़ा बोल लोगे, 1-2 सेंटेंस बोल लोगे प्लीज? वुड यू प्लीज स्पीक सम सेंटेंसेस? कैसे बोलेंगे? तो ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। पिंकी मैडम प्यार से तो मानते नहीं, गुस्से से मानते नहीं, डंडों से मानते नहीं, रिक्वेस्ट ही करके देख लोगा ना। बोलो ऐसे हाथ जोड़ो, भाई साहब प्लीज 1-2 सेंटेंस बोल लो है। वुड यू प्लीज स्पीक सम सेंटेंसेस? बोलो। मधु मैडम प्लीज कैमरा ऑन कर लो, काहे ऑफ करके बैठे हो? हाँ गड़बड़ मारेंगे तुमको, दे तोड़ देंगे दे तोड़ देंगे तोरा, नहीं सुनते हो हमारा? हाँ हो गया ना कैमरा ऑन, देखो ये ना मानते नहीं ठीक है। तो मधु मैडम कह रही सर फोन खराब है, कैमरा खराब है, अगर कर पाती तो कर सकती तो कर लेती ना मैं, है ना? कैमरा खराब हो रखा सर। इफ आई कुड टर्न माय कैमरा ऑन देन आई वुड। फिर से बोलो, इफ आई कुड देन आई वुड। ठीक है। तो मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता, अब टाइम नहीं लगता। आई वुड प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो बचपन लग गया तो ये तो है नहीं मैं खेलूंगा बचपन में, मैं अगले जन्म की बात कर रहा हूँ। फिर से जब छोटा होऊंगा बचपन में जाऊंगा फिर से खेलूंगा, नहीं, मैं खेलता था। आई वुड प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। वैसे जो वुड का यूज है ये वाला आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है आदि? ये वाला बहुत कम आपको यूज मिलेगा कि मैं खेलता था करता था। इसकी जगह मेनली जो हम यूज करते हैं यूज टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यूज टू। एवरीबॉडी। ठीक, आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूं मैं।
तो बोलते हैं लेट्स कॉल इट क्विट्स। कोड वर्ड समझ में आ गया? कोई काम करते थे वो, तो मैंने भी बोला लेट्स कॉल इट क्विट्स। क्या बोला मैंने? लेट्स कॉल इट क्विट्स। मतलब क्या हुआ इसका? अब तक हमने क्या सीखा था? लेट्स कॉल इट अ डे। ऐसे कॉल इट क्विट्स भी होता है। कॉल इट अ डे हम तब यूज करेंगे, चलो ठीक है आज के लिए काफी हुआ। कोई भी काम करते करते, जैसे आप पार्टी में बैठे फिर हम क्या कहेंगे? भाई साहब मान जाओ, लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए काफी है। अरे तो अरे तो पीने वाला आदमी कभी नहीं कहता लेट्स कॉल इट अ डे, दूसरे ही कहते हैं भाई साहब मान जाओ। और कामों में तो कहते हैं क्लास चल रही है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए सर लेट्स कॉल इट अ डे, क्या बोलेंगे? लेकिन पीने वाला आदमी तो ना जब तक लेट नहीं जाता ना नाली में, तब तक नहीं कहता लेट्स कॉल इट अ डे, है ना? दूसरे ही कहते हैं भाई साहब लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ, तब भी नहीं मानता हो कि मैं, तभी भी हार नहीं मानता, तभी पड़ा हुआ है ना? ठीक है, तो लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? आज के लिए काफी है भाई साहब, बहुत पी लिया, आज रहने दो, लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत पढ़ लिया, लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत खा लिया, लेट्स कॉल इट अ डे। किसी भी काम के लिए कह सकते हो, आज काफी पढ़ लियो, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट क्विट्स हम तब बोलते हैं बंद करो बस अब, इस सेंस में थोड़ा ये स्ट्रांगली हो गया। आज के लिए काफी नहीं बोल रहे हम, बस अरे बंद करो ताम जाओ सब, कॉल इट क्विट्स, बंद करो, बहुत हो गया, जाओ ना अब, बैठो वहां पे। जब कहते हैं ना निकलो जाओ, अरे जाओ ना। केजरीवाल क्या कहता है? अरे करो ना, ना खुद करते हो ना हमें करने देते हो, इतने सालों से हम कह रहे करो ना। तो वही कह रहा है डू ऑलरेडी, क्या बोलेंगे? तो लास्ट में ऑलरेडी लगा देते हैं। पिंकी रानी क्या लगा देते हैं? ऑलरेडी। क्या लगा देते हैं? किसी चीज को आप थोड़ा स्ट्रांगली कहना चाह रहे हो, अरे भाई निकलो ना, बैठे हो यहाँ पे ऐसे आराम से, पार्क में आए हो, हैं? निकलो, गो ऑलरेडी। कैसे बोलेंगे? गो ऑलरेडी। फिर से बोलो, अरे हंसो ना, लाफ ऑलरेडी। कैसे बोलेंगे? ठीक है, अब निकलो ना। देखो इसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में। मैं निकलो, अरे जाना भाई, अब निकलना। क्या? स्कूट ओवर ऑलरेडी। स्कूट ओवर वैसे ऐसे होता है, अपनी जगह से खिसक के हमें बिठा ले किसी को, बड़ा खिसक जाओ बेटा मुझे बिठाओ, रास्ता दो। ठीक है यार, किसको ना बिठाओ ना मुझे, किसको? स्कूट ओवर ऑलरेडी। हाँ हाँ, अरे भाई रुको ना, अब रुको ना, चुप भी नहीं होते, चुप नहीं हो रहा परवीन। स्टॉप ऑलरेडी बोलो, फिर से बोलो, स्टॉप ऑलरेडी। अरे रुको ना भाई, मान जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, स्टॉप ऑलरेडी। तो ऑलरेडी लगा देना लास्ट में। ठीक है, बाय बाय, निकलो। गो ऑलरेडी। कैसे बोलेंगे? देखो जा ही नहीं रहे, कितनी बार कह ली। पिंकी गो ऑलरेडी, डंडा लेके आओ। ठीक है, स्टार्टिंग प्रैक्टिस एवरीबॉडी।